ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ गगन किनारे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के आसमान में तारे कहाँ से आए, धरती का निर्माण कैसे हुआ, सूरज कहाँ से आया? चलिए आज हम इसी चीज को जानेंगे। दुनिया की सबसे प्रचलित और प्रूवन थ्योरी, दी बिग बैंग थ्योरी। यह कल्पना करना भी कितना मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा ही रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं था। आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लिमात्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत ही डेंस और गर्म गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत को उनके आलोचकों ने अनसुना कर दिया। उसके बाद आते हैं एडविन हबल। उन्होंने 1929 में रेड शिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे के और पास रही होंगी और इससे भी पहले यह एक दूसरे के अधिक पास रही होंगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थिर ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा गया। बात 1965 की है, जब बेल लैब में रेडियो खगोलशास्त्री आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन मिलकर मिल्की वे आकाशगंगा के रेडियो संकेतों का मानचित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब वे कृत्रिम उपग्रहों से प्रतिध्वनित संकेतों को प्राप्त करने वाले हैंड रेडियो एंटीना को कैलिब्रेट कर रहे थे, तब उन्हें एंटीना से प्राप्त संकेतों में एक स्थायी शोर मिल रहा था। यह स्थायी शोर रेडियो वेव्स के माइक्रोवेव भाग में शक्तिशाली था। यह शोर वैज्ञानिकों को एंटीना को अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में घुमाने पर मिल रहा था, अर्थात वे इस शोर को हर ओर से प्राप्त कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि यह शोर पृथ्वी या कृत्रिम उपग्रहों से न होकर ब्रह्मांडीय उद्गम से था। इसी शोर को हम ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सिद्धांत देखे। अब हम संक्षिप्त में बिग बैंग थ्योरी समझेंगे। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु में एक रूप था। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। विस्तार आज भी जारी है और इस प्रक्रिया में तारे, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय संरचनाएं बनी। ब्रह्मांड 0 सेकंड में एक अत्यंत गर्म और घने बिंदु के रूप में मौजूद था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। भौतिक के ज्ञात नियम इस बिंदु पर लागू नहीं होते हैं। पहले सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार शुरू हो गया। यह विस्तार आज भी जारी है, लेकिन पहले जितना तेज नहीं है। पहले सेकंड के बाद यह अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिक के नियम लागू होने लग गए थे और ब्रह्मांड लाखों गुना फैल चुका था। उसी समय क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। सेकंड के कुछ समय पर ही क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। कुछ लाख साल बाद ब्रह्मांड अब थोड़ा ठंडा हो चुका था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के मुख्य तत्व बनाने लगे।
कुछ अरब साल तक हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते रहे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संगठित होकर तारे बनाने लगे और इस तरह ब्रह्मांड के पहले तारे बने। उस तारों का जब विस्फोट हुआ उसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ब्लैक होल बने, आकाशगंगाएं बनी, हेवी मेटल्स बने और गैसेस बने। इसी तरह प्रक्रिया चालू रही और उसी क्रम में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, हमारा सौर मंडल बना, उसमें हमारी अर्थ बनी और आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर।